नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि शाह हूँ। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मुंबई नगरी में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं आपसे थोड़े कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहता हूँ कि हम हमारे स्नायुओं को, हमारे हड्डियों को, हमारे जॉइंट्स को कैसे मजबूत रखें, कैसे सलामत रखें कि ये हमें पूरी जिंदगी हमें काम दे अच्छी तरह से और हमारा सहारा और हमारा साथ दे। सबसे पहले आप सबको निवेदन है कि आप एक फिक्स प्रोग्राम में जुड़ जाइए, यानी एक फिक्स टाइम टेबल रखें। जहाँ हो सके तो सुबह का समय में आप थोड़ा समय बिताइए आपका मेडिटेशन के लिए, और उसके बाद आधा घंटा, एक घंटा, जैसी आपकी क्षमता हो, कोई कसरत में, एक्सरसाइज में विदाउट फेल ये रखिए, क्योंकि ये कसरत करने से आपको बहुत फायदे हैं। कसरत कौन सी करनी चाहिए? आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, कुछ नहीं तो वॉकिंग कर सकते हैं, स्विमिंग है, बहुत सारी एक एक्टिविटीज है। बहुत से जन को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इंटरेस्ट हो, बैडमिंटन खेलने का, टेबल टेनिस खेलने का, टेनिस खेलने का, कोई भी एक आप एक्टिविटी ले लीजिए। और आज तो योगा भी कर सकते हैं। योगा के बहुत फायदे हैं। आपका ब्रीदिंग अच्छा हो सकता है, आपका पोस्चर अच्छा हो सकता है, आपका बैलेंस अच्छा रहेगा, और आपके सांधे, आपके जॉइंट्स बहुत ही सपल और एकदम ही स्वस्थ रहेंगे। ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एक एक्टिविटी में करना, इंडल्ज करना है, और हो सके तो कम से कम 5 दिन हफ्ते में करिए विदाउट फेल। दूसरी पॉइंट कि आज हमें सबको ऑफिस काम करना पड़ता है, आइदर अभी घर पे या तो बाहर जाके। तो बैठने के हमारे जो घंटे हैं कुर्सी मेज पे बहुत बढ़ गए पहले से, लेकिन इसके साथ उनके गैर फायदे भी हुए हैं। हमें आज लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब यंत्रों की बहुत ही जरूरत पड़ती है काम के लिए। तो इसके साथ हमें दूसरे रोग भी मिल गए, यानी थोड़े के मैं बताना चाहता हूं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, या गर्दन का पेन, या ये चीज की वजह से हमें अक्सर गर्दन के पेन के साथ पेशेंट्स देखने पड़ते हैं, क्योंकि वो एक ही पोजीशन में, एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं और फिर अकड़ जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप रेगुलर मूवमेंट्स करें आपकी गर्दन की, और एक ही पोजीशन में ना बैठिए। इसके आगे लोअर बैक पेन रहता है, यानी कमर का दर्द। और कमर का दर्द क्यों हो रहा है कि खास करके लोग आज सीधे नहीं बैठते, टेढ़े बैठते हैं। पोजीशन जो आप देखेंगे तो बहुत बुरी पोजीशन होती है। तो ये समय के साथ और खराब होता है, और जो गादी रहती है हमारे दो मनकों के बीच में, वो नस को भी दबा सकती है, और तभी पेशेंट्स को सायटिका हो सकता है। तो ये सब प्रिवेंट करने में और अवॉइड करने में आपका बहुत फायदा होगा। तो पोस्चर्स है, एक्सरसाइज है, ये सब करके आपको फायदा होगा। टाइपिंग के साथ आज लोगों को हाथों में दर्द होने लगा है, एल्बो में दर्द होने लगा है, क्योंकि इसमें स्नायु को जकड़न सी महसूस होती है, और क्योंकि ये पोजीशन बराबर नहीं रखी गई है। जो काम करते हैं लेकिन सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, और सब घंटों भर ये टाइपिंग का काम रहता है, तो आगे जाके ये तकलीफ होती है। तो ये करेक्ट करना आपको बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। दूसरा है कि रेगुलर मूवमेंट्स। आप जब भी घंटों भर बैठे हैं चेयर में और आपके मेज और टेबल पे, तो आपके कार्डियोवास्कुलर रिस्क बहुत बढ़ जाती है। और ये एक अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी में पब्लिश आर्टिकल आया है कि जब भी आप बहुत अंतर से बैठे रहते हैं तो आपकी हार्ट अटैक आने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। तो कृपा करके आप हो सके उतना एक्सरसाइज करिए, स्ट्रेचेस करिए, गर्दन को हिलाइए, चल के जाइए थोड़ा, उंगलियों को, एल्बो को। तो क्या है कि आपका सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, जॉइंट्स भी आपके सपल रहेंगे, और आपको ये सब प्रॉब्लम से मुक्ति मिलेगी। अगेन अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है आपका डाइट। आज डाइट बहुत बदल गया है। जो हम लास्ट 20 साल में हम देख रहे हैं कि जहाँ सिंपल फूड था, दाल चावल था, जहाँ रोटी सब्जी थी, सैलेड था, उसकी जगह बहुत सारे फैंसी फूड आ गए हैं, जो एक आध बार कभी किसने खा लिया तो उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन हर रोज के आपके भोजन में
हो सके तो सिंपल सा फूड रखे, होलसम फूड रखे और बैलेंस डाइट रखे, जिसमें आपको सब चीजें का प्रमाण मिले, यानी प्रोटीन हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, जो मात्रा में हो। बहुत ही ज्यादा मिठाई, बहुत ही ज्यादा फैटी फूड जिसे हम बोलते हैं, तला हुआ खाना और वो सब चीजें आप ना खाए या तो मिनिमम खाए तो आपकी सेहत बनी रहेगी। और खास करके हम वो खाना खाए जिससे हमारी हड्डियों की सेहत बढ़े, यानी तिल है, हरी भाजी है, ये सब चीजों में हमारे शरीर को बहुत ही फायदा होगा। आप प्रोटीन के लिए मूंग है, चना है, ये सब चीजें, सिंग है, ये सब चीज आपको प्रोटीन मात्रा बहुत अच्छा देगी। एक टॉपिक है ऑस्टियोपोरोसिस का, जो आज हर एक घर में घर कर गया है, तो इससे हमें खास बचना है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी हमारी बोन में जो मिनरल रहती है वो कम हो जाती है, और वो कम होने से कोई भी पेशेंट को छोटी सी छोटी ठेस लगने से या गिरने से फ्रैक्चर होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ये खास करके स्त्रियों में होता है जब भी उनको मेनोपॉज हो जाता है। तो स्त्रियों को ये खास ध्यान देना है कि हम हमारी हड्डियां मजबूत करें जवानी में, क्योंकि ये एक बैंक बैलेंस जैसा है। जो हम जवानी में जितना भी हम बोन बैलेंस बना सके तो हमें वो खर्च करना है बाद में, तो वो हम समझ के खर्च करेंगे तो हमारी हड्डियां मजबूत रहेगी। तो ये हड्डियां मजबूत खाने से, डाइट से और पोस्चर से हमें फायदा करेगी। विटामिन डी का आज बहुत ही प्रमाण में बातचीत होती है, डिस्कस हो रहा है सब जगह, और बहुत से डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं विटामिन डी। हमें भगवान ने विटामिन डी फ्री दिया है, और हमारा भारत देश ऐसे एरिया में है जहां हमें भरपूर सनलाइट मिलती है। तो हर एक भाई और बहन को इसका फायदा उठाना चाहिए कि हमारे शरीर में, हाथों में, पैरों में, पेट पे हो सके हम सनलाइट ले, और ये सनलाइट से हमारे नेचुरल विटामिन डी का उत्पादन बढ़ाए। कभी कभी बहुत से पेशेंट्स में ये कम पाया जाता है, तो आपके डॉक्टर की मदद से आप विटामिन डी का डोज ले सकते हैं, तो जिससे आपका विटामिन डी अच्छा रहेगा। और विटामिन डी अच्छी मात्रा में रहेगा तो कैल्शियम का जो अब्जॉर्प्शन रहता है हमारे शरीर में वो भी अच्छी मात्रा में रहेगा। ओम शांति, धन्यवाद।